बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक अहम मौजू पे बात करना चाहूँगी। ये जितने मेरे बहन भाई टिकटॉक पे या दूसरे प्लेटफॉर्म से वीडियोस बना रहे हैं जिसमें नाच गाना हो रहा है, मैं उनसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि क्या सोचकर ये इस तरह की वीडियोस वगैरह बना के शेयर करते हैं। इनसे भी ज़्यादा गलती उन लोगों की है जो इन वीडियोस को लाइक करते हैं, फिर आगे शेयर कर देते हैं और उन पे कमेंट आके करते हैं। ये बढ़ावा दे रहे हैं। अफ़सोस की बात तो ये है कि होना तो यूँ चाहिए था कि अगर कोई गलत अमल कर रहा है, कोई बुराई की तरफ है, तो हम उसको समझाएँ। उसके लिए हम राह हमवार ना करें, बल्कि उसको हम ये बताएँ कि आप गलत कर रहे हैं। यहाँ तो काम ही उल्टा हो रहा है। यहाँ पे एक लड़की वीडियो वायरल करती है, उसने दुपट्टा नहीं पहना, वो नाच रही है, ठुमके लगा रही है और लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उस पे कमेंट कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, वॉव क्यूट। क्या है ये सब? आपको पता है कि जो बुराई करता है वो तो गुनहगार है ही है, लेकिन जो बुराई को पसंद करता है वो भी गुनहगार है। एक फ़ेमस टिकटॉकर हैं, उनकी डेथ हो गई है। मैं उस बहन का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगी कि उन्हें किसी ने शूट कर दिया था और कितने दिन तक उनकी बॉडी जो है हॉस्पिटल में पड़ी रही, कोई रिसीव करने वाला नहीं था। उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थी, मिलियंस में थी, लेकिन उनमें कोई एक ऐसा नहीं था जो उनकी लाश को वहाँ से लेके आता, उसके लिए कफ़न-दफ़न करता, उसका जनाज़ा पढ़ाता। यही ज़िंदगी का सच है। आज जो लोग हमें हाइट पे लाते हैं, हमारे ये बुरे अमल को पसंद करके यहाँ तक ले आते हैं और हम कहते हैं कि हमारी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, ये हो जाएगा, वो। इससे कुछ नहीं होता। फ़ैन फॉलोइंग कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आप कोई बुरा अमल करके लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं, तो फिर मैं आपको मुबारक हो कि आप एक बहुत बुरे अमल में फँस चुके हैं। जो लोग बुराई फैलाकर बड़ी अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ा रहे हैं, तो क्या समझते हैं वो कि वो कामयाब हो गए? वो कामयाब नहीं हुए, असल में वो नाकाम हो गए हैं। वो बुरा मैसेज देकर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि हम फ़ेमस हो गए हैं। यकीन मानें, ये जितने भी टिकटॉकर हैं या दूसरे प्लेटफ़ॉर्म से लोग इस तरह के वीडियो वायरल कर रहे हैं, इनके मिलियंस पे फॉलोवर्स हैं। ये सब जो भी है ये यहीं रह जाएगा। ये जो फ़ौत हो चुके हैं, उस दुनिया से जा चुके हैं, उन्हें एक भी मौका मिला ना और अल्लाह उन्हें तौफ़ीक दे और एक मौका दे के जाओ और अपने अकाउंट्स को डिलीट कर दो, सारी चीज़ें वहाँ से हटा दो, तो ये एक सेकंड भी ज़ाया नहीं करेंगे। असल में हम धोखे में पड़े हुए हैं, क्योंकि साफ लफ्ज़ों में कह दिया गया है कि दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, इससे ज़्यादा इसकी औकात नहीं है। तो इसकी खातिर हम इतने बड़े अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं, बुराई फैला रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं और हमें लग रहा है हम कामयाब हो गए। ये कामयाबी नहीं है। मैं अपनी उन बहनों को भी मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप कोई अच्छा अमल नहीं कर सकते, तो खुदारा किसी को बुराई की तरफ भी ना उकसाएँ। इस तरह के वीडियो वायरल करके ख़ुद को तो आप नुमाइश कर ही रही हैं, पेश कर रही हैं, दूसरों को भी गुनहगार कर रही हैं, क्योंकि जो आँखें उनकी तरफ उठती हैं, जो निगाहें उनकी तरफ उठेंगी और शहवत की नज़र से उनको देखेंगे, वो सब गुनहगार होंगे और उन सब का गुनाह मेरी उस बहन के ऊपर जाएगा। ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये शोहरत ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ यहीं रह जाएगा। रहेंगे अगर कुछ हमारे साथ तो वो है हमारे अमाल, अल्लाह की रज़ा। तो हम कितना अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना हम इस चीज़ की एफ़र्ट करते हैं कि हम आज जो हमने अमल किया इससे हमारा अल्लाह राज़ी हो जाए। बल्कि कितने ऐसे लोग हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह से शाम तक जो अमल करते हैं, शाम को बैठ के उस पे गौर व फ़िक्र करें कि आज हमने कोई ऐसा अमल तो नहीं किया जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए। ऐसे बहुत कम लोग हैं। मैं ये नहीं कहती कि नहीं हैं, हैं लेकिन बहुत कम हैं। तो इसलिए खुदारा कोशिश करें कि आप लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाएँ, बुराई से रोकें। मुसलमान की तो ये शान ही नहीं है। मैं इन बहनों को जब देखती हूँ, इनके सरों पे दुपट्टे नहीं होते हैं, इवन कि इन्होंने लिबास भी ऐसा पहना होता है जिन्हें देखकर मेरी नज़रें शर्म के मारे झुक जाती हैं। तो कैसे ये ऐसा कर लेती हैं? अपने आप की नुमाइश कर रही हैं। औरत के लिए तो पर्दा उसकी शान है, उसकी पहचान है। मुसलमान बहन की शान ये है कि वो पापर्दा होके रहे। ये तो नहीं है कि वो खुद सजाए, संवारे, मेकअप करे, अपने आप को अच्छे से तैयार करे और फिर अपने आप को पेश कर दे और लोग उस पे तारीफ़ी जुमले कहें तो वो कहे कि मेरी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है। नहीं मेरी बहन, मेरे भाइयों, ये फ़ैन फॉलोइंग नहीं बढ़ रही। ये आपके लिए वो अज़ाब तैयार हो रहा है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपका एक-एक अमल इसका जवाब देना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि इससे दूर रहें और मैं आप सब बहन भाइयों से गुज़ारिश करूँगी कि आप अगर इन्हें रोक नहीं सकते, अव्वल तो आपको रोकना चाहिए। अगर आप इन्हें रोक नहीं सकते, तो फिर आप इनको बढ़ावा भी ना दें। इन चीज़ों को पसंद करके, लाइक करके, शेयर करके आगे ना फैलाएँ। कोशिश करें कि ये यहीं थम जाएँ। ये भी एक नेक अमल है। कहते हैं ना कि अगर आप कोई बुराई होते हुए देखें, पहले तो बात अच्छी है कि आप उसे हाथ से रोक लें। ये ईमान का अव्वल दर्जा है। अगर आप हाथ से नहीं रोक सकते,
تو پھر آپ زبان سے اس کو برا کہیں، یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ لیکن اگر آپ زبان سے بھی برا نہیں کہہ سکتے تو پھر اسے دل سے برا جانیں، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ تو کم از کم ہم دل سے تو برا جان ہی سکتے ہیں اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو، میرے ان بہن بھائیوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو برائی میں پڑ چکے ہیں اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔